नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3। कौन सी इसमें सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर क्या है? एन क्या है यहाँ पे? टाइम। सी आई क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन माइनस पी। अमाउंट में से क्या हटा दिया? प्रिंसिपल। तो वो क्या आ जाए अपने कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रधन, और इसको बोलते हैं मिश्रधन, इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, इसको साधारण ब्याज। ठीक है भाई। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट दर, टाइम समय, और एन भी समय। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है? कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या निकालनी है? अमाउंट पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई, अमाउंट माइनस पी। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। इसमें पी कितना दे दिया अपने पास है? 10,800। टाइम कितना है? 3 ईयर। रेट कितना है? 12 से 1/2 है, तो इसको मैंने 2 को 12 से मल्टीप्लाई 24, और एक है 25/2% पर एनम। कंपाउंडेड एनुअली निकालना है। तो पहले इसकी निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट क्या है इसकी? अमाउंट आएगी पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 है ना, तो पी कितनी है? 10,800। 1 प्लस आर बाई 100 कितनी होगी? 25/2, और अपन में 100। टाइम कितना है? 3 साल, तो ये लगा दिया मैंने 3। तो इसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो 10,800, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 25/200। ठीक है, इसकी पावर कितनी आएगी? 3। काट दिया मैंने, 25 का 25, 25/200। तो 10,800, 8 एकम 8 और 1 9, तो 9/8 की पावर 3 होगी। ये कितना आ गया? 10,800 इंटू 9/8, 9/8 इंटू 9/8। 8 से काटा मैंने, 8 एकम 8, 2 8 बच गया, 8 3 24, 4 0 8 5 40, और फिर 0। फिर इसके काटा 2 से, और ये कितना आ गया? 6 पे, और फिर गया 7 पे, और फिर 5 पे। तो ये कितना आ गया? 675 इंटू 9 की 9 9 81, 729/32। चलो इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो ये कितनी थी? 675 और 729 की मल्टीप्लाई कराई तो कितना आ गया अपने पास? 492, 492 075, 492 075 अपॉन में 32। अब इसके साथ डिवाइड कराएंगे, देखो कितना आएगा? 32 है 32, कितना आ गया? 172, 32 5 160, कितना आ गया? 12 0, ये 96 पे जाएगा, तो कितना आ गया? 15,377.34। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट तक। तो इसका ये क्या है अपने पास? सी आई है, अमाउंट आई है। ये अमाउंट आ गई ना? अमाउंट कितनी आ गई? अमाउंट आ गई अपने पास 15,377.34 रुपीज़। सी आई क्या कैसे निकलेगी? अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितनी है? 15,377.34, माइनस का पी कितना है? 10,800। माइनस कर दो 15,377.34 में से क्या माइनस कर दो? 10,800। कितना आ जाएगा? 0.3477। कितना आ गया? 45,77.34 रुपीज़। ये क्या है अपने पास है? कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रिंसिपल कितना है? 18,000 रुपये। टाइम कितना है अपने पास? 2.5 साल। 2.5 साल को 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 2 साल और आधा साल। रेट कितना है? 10%। तो सबसे पहले अमाउंट निकालें। अमाउंट 2 साल की अलग निकाल लेते हैं, और आधे साल की अलग निकालेंगे। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और ये निकाल ली 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर। और 1 ईयर के लिए, हाफ ईयर के लिए क्या निकालेंगे? फॉर हाफ ईयर के लिए अपन निकालेंगे एस आई। एस आई कैसे निकलता है? पी इंटू आर बाई पी आर टी बाई 100। चलो देखते हैं।
यहाँ से देखो कितनी आ गई 18,000। 10 एकम 10 एक 11/10⁻2 कितना आ गया 18,000 इंटू 11 गुना 11/10 2 जीरो से कटी 2 जीरो 11 कितना हो गया 121। 180 गुना 121 1 जीरो के 1 जीरो 11 अट्ठे 11 एकम 11 18 एकम 18 बची कैरी लगी 2 18 दूनी 36 और 1 37 कैरी लगी 3 18 एकम 18 और 3 21। तो ये तो आ गया इसका 2 साल की अमाउंट। और आधे साल की और निकालते हैं। आधे साल की कैसे निकलेगी 21,710 पे रेट कितनी है 10%। टाइम कितना है हाफ ईयर है ना, तो 100 और 1/2 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो ये कितना आया काट दो 1 पे गया फिर 0 पे फिर 8 पे फिर 1 और 1 5 पे और 0.5 ये आ गया आधे साल का ब्याज। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई 21,710 और प्लस में आधे साल का ब्याज कितना था 1,085.5 जोड़ दो इसको 5 5 8 और 1 9 7 की 0 7 1 और 1 2 तो ये कितना आ गया 22,795 रुपये। ये आएगी 21,780 भाई। ठीक है ये 80 निकालो भाई 80 का कितना आएगा ये 8 पे गया और ये गया 9 पे कंप्लीट पूरा चला गया 189। अब इसमें जोड़ना 21,780 और प्लस में 1089 कितना आ जाएगा ये 9 8 8 16 ये बच गया 8 और ये 2 और ये 2 22,869 रुपये। इसके बाद कितना आ जाएगा इसकी निकाल लो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितनी है ये 22,869 और माइनस का कितना है 18,000। ये कितना आ जाएगा 9 6 8 और 22 में से 8 गया कितना आ गया 4,869 रुपये। ठीक है चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल कितना है इसमें 62,500। टाइम कितना है 1.5 साल। रेट कितना है 8%। पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया तो रेट क्या थी पर एनम थी पर साल के लिए थी। अब कंपाउंड निकालना है हाफ ईयरली तो रेट क्या हो जाएगी आधी। तो रेट कितनी होगी 8/2 मतलब 4 हाफ ईयर। तो टाइम कितना आ जाएगा 3 साल। एन की वैल्यू कितनी आ गई 3 साल। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है P × 1 + R/100 की पावर n। n कितना है अपने पास 3 तो 62,500 1 + 4/100 की पावर कितनी आ जाएगी 3। 4 से काट दिया 25 पे 25 से कम 25 और 1 26 तो 62,500 इंटू 26/25 26/25 गुना 26/25 25 से काट दो इसको कितना आएगा 25 दूनी 50 25 के 25 5 125 2 जीरो की 2 जीरो फिर 25 से काट दिया 100 फिर 25 से काट दिया 4 26 कितना हो गया 676 और 26 चौके 104। इनकी मल्टीप्लाई कराओ और बताओ क्या आया। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 70,304। तो अमाउंट कितनी आ गई अपने पास 70,304 रुपये। और CI कितना आ जाएगा अमाउंट माइनस पी कितना है 62,500 माइनस कर दो 62,500 कितना आ जाएगा 4 का 4 0 13 में से 5 गया 8 9 में से 2 गया 7 ये 0 तो CI कितना आ गया 7,804 रुपये। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये। टाइम कितना है 1 साल। 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो रेट कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी ना। तो 9/2 कितनी होगी 4.5 या फिर 9/2। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन P 8,000
टाइम हाफ ईयरली के लिए 1 साल है तो टाइम कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 1 प्लस कितना आ गया 9/2 और अपॉन में 100, ये आ गया 2। अब देखो कितना आएगा 8,200, एकम 200 और 9, 209/200 पावर आ गई 2, कितना आ गया 8,209/200 गुणा 209/200 कितना आएगा, 2 0 से कटी 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से काट दिया 4 पे, फिर 2 से काट दिया 2 पे। अब क्या आ गया मल्टीप्लाई आ गई 418 की 209 के साथ, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, इनकी मल्टीप्लाई आएगी दोस्तों 87,362, 87,362, और अपॉन में 1 0 रहेगी थी ना, ये वाली ये 0 रहेगी तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया 87,362.0 रुपये। ये आ गई अपने पास अमाउंट, तो CI कितना निकलेगा 87,362 पॉइंट, इसमें से माइनस कर दो 8,000 तो कितना आ जाएगा 736.20। ये क्या आ गया अपने पास है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है अपने पास 10,000 रुपये, टाइम 1 साल, रेट कितनी है 8%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है ना, तो रेट कितनी हो जाएगी आधी, तो 8/2 कितना आ गया 4%, तो टाइम कितना आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब आधे आधे साल की कितनी आ गई 2 आ गई ना, तो अमाउंट क्या आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 कितना आ गया 4/100 की पावर 2, 4 से काट दिया कितना आ गया 25 1, तो 25 और 1 26, 26 गुणा 26/25 गुणा 25, 25 से काट दिया मैंने कितना आ गया 25 चौके 100, 400, फिर 25 से काट दिया कितने पे 25 कम 25 बच गया कितना 15 0 25 के 150, इनकी मल्टीप्लाई कराओ कितनी आएगी 10,816 रुपये। अच्छा CI का क्या फॉर्मूला है अमाउंट माइनस P, तो 10,816 माइनस 10,000 कितनी आ जाएगी 816 रुपये। ठीक है, ये था अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमला बोरोड रुपीज 26,400 रुपये फ्रॉम ए बैंक। कमला बैंक से कितने रुपए लेती है 26,400 रुपये। एक स्कूटर खरीदती है, रेट कितना 15% पर ईयर। व्हाट अमाउंट विल ही पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ। 2 ईयर के अलग निकाल लेंगे और 4 मंथ की आप अलग निकाल लेंगे। तो 2 ईयर के लिए P की वैल्यू कितनी 26,400 रुपये, टाइम कितना 2 साल, और रेट कितनी 15%, और उसके लिए आप SI निकाल लेंगे सेम टाइम में। बस टाइम वो मंथ के लिए क्या आ जाएगा, मंथ को ईयर में चेंज करें 4 मंथ है, एक मंथ में कितने ईयर 12, तो 1/3 ईयर हो गई। तो इसके लिए CI का फॉर्मूला लगाएं, आप क्या आ जाएगा P 1 प्लस R/100 की पावर N। तो P कितना है 26,400 इंटू 1 प्लस R/100 15/100 की पावर कितनी आ जाएगी 2, कितना आ गया 3 से काट दिया मैंने, ये कट गया 20 पे, 20 और 3 23, तो 23/23 गुणा 23 और ये 20 गुणा 20, ये कितना है 26,400। काट दो 2 0 से कट गई 2 0, 2 दूनी 4, 4 से काट दो ये 4 से 1 24, 4 से 1 24, 23 23 कितना होता है 529, तो 66 गुना 529 कितना आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, इतने इसका निकालते हैं। ऐसे ही कितना आ गया P इंटू R इंटू T/100, देखते हैं इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी अपने पास 34,914 रुपये। ठीक है, तो 34,914 पे फिर 4 महीने का ब्याज और निकालते हैं, तो 34,914 इंटू रेट कितनी 15 इंटू टाइम कितना 1/3, 3 का नीचे लिख लिया मैंने, ये लगाया 3 से काट दिया 5 पे, 5 से काट दिया 20 पे, ये काट दिया 10 पे, कितना आ जाएगा 1,745.7, तो कितना है इस पे ब्याज 1745.70 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, टोटल ये अमाउंट थी भाई, सॉरी अमाउंट थी,
अमाउंट कितनी होगी 34,914 प्लस 1745.70 तो कितने आ गए ये टोटल 36,659.70 रुपीज़। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। फवीना बोरोड 12,500 रुपये एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब पी लिख लो कितना 12,500 रुपये, टाइम कितना है, रेट लिख लो पहले कितना 12%, ये किसकी है फवीना की। ठीक है, और टाइम कितना है 3 ईयर, और यहाँ पे लिख लेते हैं अब किसकी, राधा की। राधा बोरो द सेम अमाउंट फॉर सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अमाउंट कितनी है 12,500, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है सेम। इसने तो खरीदा है सिंपल इंटरेस्ट पे और इसने खरीदा किस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो इसके लिए अमाउंट निकालते हैं फिर सीआई निकालेंगे तो कितना 12 है ना, अमाउंट नहीं ऐसा ही निकालते हैं इसका, क्योंकि इसने सिंपल इंटरेस्ट पे 12,500 गुना 12 गुना 3 बटे 100, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, ये कितना आ गया 375 गुना 12, 375 गुना 12 कितना है भाई 4,380 रुपये। तो इसने तो इंटरेस्ट दिया इतना, इसका इंटरेस्ट निकालते हैं तो सीआई निकालेंगे कितना आ जाएगा 12,500 1 प्लस R/100 पावर 3 माइनस पी कितना है 12,500 रुपये, ये होता है ना अमाउंट माइनस पी, तो कितना आ जाएगा 12,500, 1 जीरो से कटिए 1 जीरो, तो 10 से कम 10 और 1 11/10, 11/10 गुना 11/10 माइनस 12,500। ठीक है, अब देखो 1 2 2 जीरो 2 जीरो कट गई, अब 11 11 121 11 1,331, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। ये कितना आएगा भाई 166375/10 माइनस का 12,500, तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस करो कितना 12,500, ये कितना आ गया 4,137.5। फवीना कितना पे किया 4,500 रुपये और राधा ने कितना पे किया 4,137, तो किसने ज़्यादा पे किया फवीना ने, और कितना ज़्यादा पे किया 4,500 माइनस 4,137.5, कितना आ गया ये, माइनस कर लो 4,500 से, ये तो आ गया 362.50 इतने रुपए। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई बोरोड रुपीज़ 12,000 रुपये फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका, प्रिंसिपल कितना दे दिया 12,500, रेट कितना दे दिया 6% और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, टाइम कितना दे दिया 2 साल। ठीक है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालें, इसका कितना आएगा SI इज इक्वल टू 12,500 गुणा 6 गुणा 2 और बटे 100, कितना आ जाएगा 12 की इससे मल्टीप्लाई करा दो 1250 और 250 कितना आ गया 1250 और 250 करा लेते हैं, 12 पंजो 60 कैरी लगाई 6, 12 दूनी 24 और 6 30 कैरी लगाई 3, 12 कम 12 और 3 15, 1,500 रुपये। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। हैंड आई बोरोड दिस सम एट 6%, रेट क्या होगी चेंज होगी 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। अब इसका क्या निकाल ले सीआई निकाल लेते हैं, सीआई क्या आएगी, अमाउंट कितनी देर की 12,500, रेट कितनी है 6/100, टाइम कितना सेम 2 ईयर के लिए, देखते हैं 3 और ये आ गया 50, कितना आ गया 12,500 गुणा 50 से कम 50 और 3 53/50 गुणा 53/50, 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 25 और 5 से 25। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई देखो कितनी आएगी, सॉरी भाई इस क्वेश्चन में अपन रेट प्रिंसिपल गलत ले लिया था, प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपये। ठीक है, तो SI निकालो, SI कितनी आ जाएगी
12,000 गुणा 6 गुणा 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 12 144, 1440 रुपये। और इसका CI कितना निकलेगा? CI देखो 12,000 गुणा 1 + 6/100 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 3 और ये कट गया 50 पे। तो 12,000 गुणा 53/50 गुणा 53/50, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 5 से कट गया 5 दूनी 10, 5 के 20, 24 15 120। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लो, कितना आ जाएगा? माइनस का पी कितना है? 12,000 रुपये। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई अपने पास? 13,483.2 और माइनस का 12,000 कर लो, कितना आ जाएगा? 1483.2 रुपये। इसका CI कितना है? 1483 और इसका SI कितना आया था? 1440। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 1440 में से कितना आ गया? ये माइनस कर दो, CI माइनस का SI कितना आ जाएगा? ये एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगी 1483.20 माइनस के 1440 रुपये। कितने आ गए? 20, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, तो 43 रुपये 20 पैसे उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 60,000 रुपये। प्रिंसिपल है 60,000 रुपये, ठीक है। रेट कितनी है? 12% पर एनम है, ठीक है। कंपाउंडेड क्या है? हाफ ईयरली। तो रेट कितनी हो जाएगी? आधी। तो 12/2 रेट कितनी होगी अपने पास? 6%। तो क्या निकालना है? व्हाट ही गेट आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए कितनी निकलेगी? तो CI अमाउंट निकालनी है क्या? अमाउंट का आ जाएगा प्रिंसिपल 1 + R/100, 6/100। 6 मंथ के लिए निकालनी है, मतलब 6 महीने। टाइम कितना आ गया? 1। तो कितना आ जाएगा इसका? 3 और ये आ गया 50। तो 60,000 गुणा 53/50, 1 जीरो से कटिए 1 जीरो और इससे काट दो, कितना आ जाएगा? 12 और 2 जीरो की 2 जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई कराना कितनी आई? 12 36, 2 जीरो की 2 जीरो, 3 12 और 3 63। तो 63,700 रुपये तो उसको 6 महीने पे करने पड़ेंगे आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए टाइम कितना हो जाएगा? आधे आधे 6 महीनों के कितने बन गए? 2 बन गए ना। एक साल में 6 महीनों के 2 टाइम बन गए। तो 60,000 ये फॉर 1 ईयर के लिए। 1 + 6/100 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा? 60,000। अभी क्या था अपन ने? 53/50 आया था, गुणा 53/50 और आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ये कट गया किस पे? 120 पे और ये कट जाएगा 24 पे। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लो, अभी कराई थी थोड़ी देर पहले। कितनी आएगी? क्या है इनकी मल्टीप्लाई? 67,416 रुपीज़, ठीक है। दोनों का क्लियर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाली वीडियो में करें।